स्कंद पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। यह भगवान शिव और उनके पुत्र स्कंद कार्तिकेय से संबंधित है। इस ग्रंथ में शिव भक्ति, तीर्थों की महिमा, धर्म, ज्ञान और नीति के अनेक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह महापुराण शिव पुराण के बाद शिव से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। एक, स्कंद पुराण की विशेषताएं। सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण को 18 महापुराणों में सबसे बड़ा कहा जाता है। मूलतः इसमें 81,000 श्लोक बताए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध प्रतियों में लगभग 25,000 से 30,000 श्लोक हैं। शिव एवं कार्तिकेय का गौरवगान। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान शिव और उनके पुत्र स्कंद कार्तिकेय के गुणों, लीलाओं और उपदेशों पर केंद्रित है। तीर्थों का वर्णन। इसमें विभिन्न तीर्थ स्थलों, विशेष रूप से काशी, प्रयाग, अयोध्या, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका आदि का महत्व समझाया गया है। धर्म, नीति और भक्ति। इसमें कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग और राजधर्म का विशद वर्णन किया गया है। शैव धर्म का प्रभाव। यह ग्रंथ पूरी तरह से शैव मत पर आधारित है और भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में प्रतिष्ठित करता है। 2. स्कंद पुराण की रचना एवं काल। स्कंद पुराण की रचना का काल लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। यह अनेक भागों में विभाजित है और समय के साथ इसमें परिवर्धन होते रहे हैं। इसकी भाषा संस्कृत है और शैली पौराणिक कथा एवं संवादात्मक शैली में लिखी गई है। 3. स्कंद पुराण का स्वरूप और विभाजन। स्कंद पुराण के विभिन्न संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन सामान्यतः इसे 7 खंडों में विभाजित किया जाता है। माहेश्वर खंड, भगवान शिव की महिमा, शिवलिंग स्थापना, शिव भक्ति एवं रुद्राष्टक आदि। वैष्णव खंड, श्री हरि विष्णु, उनके अवतारों और तीर्थों का वर्णन। ब्रह्मा खंड, सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की महिमा और धर्म संबंधी विषय। काशी खंड, काशी, वाराणसी की महिमा, वहां के तीर्थस्थलों, मंदिरों एवं शिवलिंगों का वर्णन। अवंतिका खंड, उज्जैन, अवंतिका की महिमा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और धार्मिक विधियों का वर्णन। प्रभास खंड, प्रभास क्षेत्र, गुजरात के तीर्थ स्थलों और शिव भक्ति का उल्लेख। खुरम पर्व, इसमें अन्य तीर्थों, राजधर्म, योग और मुक्ति के साधनों का वर्णन। विशेष। काशी खंड और अवंतिका खंड अत्यंत प्रसिद्ध हैं और तीर्थयात्रियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव को परब्रह्म बताया गया है और इसमें शैव साधना की विधियों को भी समझाया गया है। 4. स्कंद पुराण की प्रमुख कथाएं। इस ग्रंथ में कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। 1. तारकासुर वध एवं कार्तिकेय जन्म। असुर तारकासुर ने कठोर तपस्या कर अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। केवल शिवपुत्र ही उसे मार सकता था, लेकिन शिवजी समाधि में लीन थे। देवताओं के अनुरोध पर माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव से विवाह किया। उनके पुत्र स्कंद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। 2. काशी की महिमा। काशी, वाराणसी को मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है। इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति काशी में शिव भक्ति करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ मरने वाले व्यक्ति को स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। 3. श्री कृष्ण एवं बलराम का तीर्थयात्रा वर्णन। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने स्कंद पुराण में वर्णित कई तीर्थों की यात्रा की थी। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, प्रयाग और अन्य स्थानों की यात्रा का विस्तृत विवरण है। 5. स्कंद पुराण का धार्मिक महत्व। तीर्थयात्रा का मार्गदर्शन। यह पुराण हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें सैकड़ों तीर्थस्थलों की महिमा बताई गई है। शिव भक्ति का प्रचार। स्कंद पुराण शिव भक्ति को बढ़ावा देता है और शिव के विभिन्न रूपों का वर्णन करता है।
धार्मिक कर्मकांड, इसमें व्रत, दान, पूजन, तपस्या और यज्ञों का महत्व बताया गया है। राजधर्म एवं समाज व्यवस्था, इसमें राजा के कर्तव्यों, न्याय व्यवस्था और आदर्श समाज की रूपरेखा दी गई है। 6. स्कंद पुराण का अध्ययन एवं लाभ। जो व्यक्ति स्कंद पुराण का पाठ करता है वह पापों से मुक्त होकर शिव कृपा प्राप्त करता है। तीर्थयात्रियों को विशेष रूप से काशी खंड और अवंतिका खंड पढ़ने की सलाह दी जाती है। इसे पढ़ने से शिव भक्ति, मोक्ष प्राप्ति, सुख शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। 7. निष्कर्ष। स्कंद पुराण न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि हिंदू धर्म को समझने वालों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें तीर्थयात्राओं का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे यह तीर्थयात्रियों के लिए अनिवार्य ग्रंथ बन जाता है। इसमें शिवजी की अनंत महिमा, धर्म, भक्ति, नीति, योग और आत्मज्ञान की शिक्षाएं समाहित हैं। यह पुराण हिंदू धर्म के मूल तत्वों को उजागर करता है और शिव की उपासना के महत्व को स्थापित करता है। जो भी श्रद्धालु इस पुराण का पाठ करता है वह शिव कृपा प्राप्त कर जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है।